नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र हार्दिक। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नास्तिक विचारधाराओं में से चौथी विचारधारा, वो है जैनिज़्म, जैन धर्म। सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, ये मैं पिछले 3 लेक्चरों में नहीं क्लियर कर पाया था, मैं बता नहीं पाया था। सबसे पहली बात हम लोग आज क्लियर करते हैं श्रमण और ब्राह्मण स्कूल्स में, या मूवमेंट्स इनको कहें, श्रमण विचारधारा और ब्राह्मण विचारधारा। यहाँ ब्राह्मण विचारधारा से मेरा अर्थ एक जाति को लेके नहीं है, ब्राह्मण जाति को लेके नहीं है। ब्राह्मण विचारधारा अभी आप समझ जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं श्रमण विचारधारा। श्रमण विचारधारा कर्मकांडों को निगेट करती थी, कर्मकांडों पर इनका विश्वास नहीं था। श्रमण विचारधारा के हिसाब से कोई भी यज्ञ, जितने भी, ब्राह्मण विचारधारा बेसिकली यज्ञों पे थी कि आप ये यज्ञ करिए, ये पूजन करिए, ये बलि देंगे तो आप भगवान आपको देंगे, भगवान आप पे सुख समृद्धि की वर्षा करेंगे। आप नहीं कर सकते कुछ अपने लिए, लेकिन आप सिर्फ बेग कर सकते हैं, मांग सकते हैं भगवान से कि मुझे ये दे दीजिए, और उसके लिए आपको उन्हें खुश करना पड़ेगा। तो ये हो गई ब्राह्मण विचारधारा। और श्रमण में आप जो करेंगे, जो भी आप अर्न करेंगे, वो अपने बल पे होगा। मीन्स साधना, यहाँ पे साधना को महत्व दिया गया। और श्रमण में जितनी भी चीज़ें, बेसिकली यहाँ पे कोई कर्मकांड नहीं था। यहाँ पे आपको सेल्फ कंट्रोल से ही चीज़ों को जीतना पड़ेगा, अपने आप को जीतना पड़ेगा। सो जितने भी नास्तिक स्कूल हैं ये सब श्रमण थे, पांचों के पांचों नास्तिक स्कूल। ब्राह्मण थे हेट्रो ऑर्थोडॉक्स स्कूल, रूढ़िवादी जो स्कूल हैं उनकी वीडियो आएगी, पहले ये वाली कवर हो जाए सीरीज़। जैनिज़्म भी नास्तिक है और श्रमण विचारधारा का है, जैसे कि पिछले 3 थे। देखिए, जैनिज़्म बहुत काफ़ी पुराना रिलीजन है। जब वेद लिखे गए उसके बाद से ही कहते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि उसके बाद जैनिज़्म का उदय हुआ, और काफ़ी लोग कहते हैं उससे पहले जैनिज़्म का उदय हो गया, क्योंकि हमें वेद में ऋषभनाथ या ऋषभदेव, जो कि जैनिज़्म के फाउंडर थे, पहले तीर्थंकर थे, उनका वर्णन मिलता है। सो काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर वेदों में उनका वर्णन है तो इसका मतलब वो उस समय भी एग्जिस्ट करते होंगे, और काफ़ी कहते हैं कि उसके बाद। लेकिन एक बात साफ है कि जैनिज़्म बिफोर क्राइस्ट थे, मीन्स ईसा के जन्म, यीशु के जन्म से कई सौ साल पहले। क्योंकि महावीर जो कि उनके 24वें तीर्थंकर के थे, उनका जन्म 600 BC में हुआ था, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 600 साल पहले। मीन्स 600 साल का अंतर था जीसस क्राइस्ट और महावीर में। इसका मतलब उस समय क्रिश्चियनिटी का बीजारोपण भी नहीं हुआ था पूरे विश्व में, कोई क्रिश्चियन नहीं था उस समय। देखिए, बेसिकली कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जैनिज़्म के बारे में। 24 तीर्थंकर हैं, इनमें पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ, 24वें हैं महावीर, 23वें और 24वें तीर्थंकर को एक हिस्टोरिक पर्सन माना जाता है। मीन्स हम कहते हैं कि ये दोनों एग्जिस्ट करते थे। बाकी 22 तीर्थंकर मिथोलॉजी हैं, जैसे कृष्ण, राम एट्सेट्रा। सो 22 तीर्थंकर मिथोलॉजी में चले जाते हैं, 2 तीर्थंकरों को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर थे इनके पार्श्वनाथ, पारसनाथ जिन्हें हम कहते हैं। 24वें थे महावीर। महावीर का जन्म हुआ था 600 BC में। ये आज के मॉडर्न डे वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता का नाम था तक्षशिला। सो ये हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स। अब जैनिज़्म, फ्रेंड्स, एक लेक्चर में जैनिज़्म की पूरी फिलॉसफी को रख देना इम्पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता है। सो आगे भी इस लेक्चर के कई पार्ट आएंगे जैनिज़्म के ऊपर। सो ये पहला पार्ट है। देखिए, कुछ टर्म्स पहले क्लियर कर दूं मैं। जिन, अरिहंत और तीर्थंकर, 3 टर्म्स हैं। जिन का मतलब होता है कंकरर, अरिहंत का मतलब होता है कॉन्करर ओवर द एनिमीज। तीर्थंकर का अर्थ मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, जिन और अरिहंत एक ही टाइप के शब्द हैं, मीन्स दे मीन कॉन्करर, जीतने वाला।
दुश्मनों का नाश करने वाला अरिहंत का मतलब होता है। कौन दुश्मन? बाहरी दुश्मन नहीं। बाहरी दुश्मन जैन कहते हैं बाहरी दुश्मनों का आप जितना नाश करेंगे वो उतने ही फिर से प्रकट हो जाएंगे। अंदरूनी दुश्मन काम, क्रोध, माया, लोभ, अहंकार, इनका नाश करने वाला जो होता है वो व्यक्ति अरिहंत कहलाता है। देखिए, जैन शब्द कहाँ पे आया? जो लोग जिन को फॉलो करते हैं, जैसे 24 जिन हुए, 24 तीर्थंकर, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन्हें कहते हैं जैन। तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? देखिए, तीर्थंकर का अर्थ होता है जिस तीर पर, तीर मतलब नदी का किनारा, तट हम लोग जिसको कहते हैं, जैसे आप जहाँ पे आप खड़े होते हैं नदी में घुसने से पहले वो होता है तट। जिस तीर पर वो खड़ा हो जाए वहाँ तीर्थ बन जाता है या वहाँ घाट बन जाता है। मीन्स अगर एक किनारे पर वो खड़े हो जाएं तो वहीं उस किनारे से घाट बन जाता है। ये मिथोलॉजी नहीं कह रहा हूँ मैं, मतलब ये आप बेसिकली फिलोसफिकल समझिए। ये मीन्स ये जो जगत रूपी भवसागर है वो जहाँ खड़े हो जाएं तो वहीं से वो घाट बना देते हैं। उस घाट से वो आपको गाइडेंस देते हैं कि इस नदी को कैसे पार करना है, इस जगत रूपी भवसागर को कैसे पार करना है। ये होता है तीर्थंकर। जैनिज्म की जो फिलॉसफी है वो कर्म प्रधानता के चारों ओर घूमती है। कर्म जैनिज्म में प्रधान है। बेसिकली जैसे कि बुद्धिज़्म में है कर्म का सिद्धांत, वैसे ही जैनिज्म में भी कर्म का सिद्धांत है। आप जैसा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैनिज्म ने हिंदू पंडितों को के साथ ये आर्गुमेंट किया कि आपका भगवान मीन्स कर्म चेंज नहीं कर सकता, कर्म का फल चेंज नहीं कर सकता भगवान। जैसे कि जैनों ने कहा कि अगर आप एक आम का पेड़ लगाते हैं अपने बागीचे में और मैं वहाँ पे रोज़, या आप वहाँ पे रोज़ बैठ के भगवान को गालियाँ दें, तो क्या उससे वो आम का पेड़ नीम का पेड़ हो जाएगा? सो बेसिकली नहीं होगा। और अगर यही इसी का उल्टा हम लोग करें, नीम का पेड़ लगाएं और भगवान की प्रेज़ करें, तो क्या उससे वो आम का पेड़ हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो बेसिकली आप अगर नीम का लगाओगे तो आपको नीम ही का पेड़ मिलेगा। सो जैन लोग कर्म के सिद्धांत पे रिवॉल्व करते रहते हैं। कर्म का सिद्धांत, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और यहाँ जैन लोग भगवान को निगेट कर देते हैं। कहते हैं, जैन कहते हैं कि अगर कोई भगवान है तो फिर भगवान बुरा क्यों कर रहा है, पापियों को मार क्यों नहीं रहा है, इतना पाप क्यों है, इतना करप्शन क्यों है, दुनिया भर की बुराई क्यों है दुनिया भर में? अगर कोई भगवान है, सिर्फ अच्छाई रहनी चाहिए जैनों के हिसाब से। सो इस वजह से वो भगवान को निगेट कर देते हैं। वो कहते हैं देयर इज़ नॉट अ सिंगल गॉड, मीन्स एक कोई भगवान नहीं हो सकता जिसने सबको बनाया, लेकिन आप भगवान बन सकते हो। भगवान मानी जिन, तीर्थंकर, आप बन सकते हो। वैसे तो 24 ही तीर्थंकर थे जैनों के और 24 सेट कंप्लीट हो चुका है वो, लेकिन जैनों ने ये कहा है हर काल में 24 तीर्थंकर होंगे। हर काल में 24 तीर्थंकर होंगे। 6 काल हैं जैनों के, ये आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे। सो इन्होंने क्या काम, इंक्रीज योर पोटेंशियलिटी, अपनी क्षमता को बढ़ाओ और इतना बढ़ा दो अपनी क्षमता को कि आप अनंत हो जाओ, आप इन्फिनिट हो जाओ। अनंत दर्शन मीन्स आपकी जो पावर है वो इन्फिनिट है, आप में बहुत ज़्यादा शक्ति है, आप बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। और जो आदमी अपनी शक्ति को इन्फिनिट तक खींच के ले जाता है वो त्रिकालदर्शी हो जाता है। जैसे कि एक कहानी है महावीर से लेके। महावीर ने 12 साल साधना की थी। 12 साल बाद जब वो साधना से उठे, ये ज्ञान प्राप्त होने के पहले की साधना थी, तब वो त्रिकालदर्शी हो गए थे। मतलब आप भविष्य का भी देख रहे थे, बैक का भी देख रहे थे, पास्ट का और प्रेजेंट का भी देख रहे थे। सो आप अपनी शक्ति को इतना प्रगाढ़ कर दो कि आप त्रिकालदर्शी हो जाओ। दूसरा था अनंत ज्ञान, आप अज्ञानी नहीं हो, आप में बहुत ज़्यादा ज्ञान छुपा हुआ है। अपने अनंत को बढ़ाने के लिए क्या करना है? देखिए,
शादवाद है, अनेकांतवाद है, ये सब इस पे सेपरेट लेक्चर्स चाहिए आने वाले में बढ़ते आते रहेंगे। शादवाद और अनेकवाद में अनेकांतवाद और भी हैं, इंक्रीज योर अनंत। सो बेसिकली मैं आपको दे दूं कि एक ओवरव्यू दे दूं मैं। अनेकांतवाद का मतलब है एनी ऑब्जेक्ट होल्ड्स इन्फिनिट इंटरप्रिटेशन, इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंड पॉइंट ऑफ द व्यूअर। एक चीज़ को देखने के अनेक दृष्टिकोण हो सकते हैं, इसका मतलब एक चीज़ अनेक है। इसको मैं आगे इंटरप्रेट करूँगा आगे आने वाले लेक्चर्स में। शादवाद को भी आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। देखिए, इन्होंने 5 महाव्रत है जैनों के। 4 महाव्रत दिए थे पार्श्वनाथ ने और 1 महाव्रत जोड़ा है महावीर ने। देखिए, 5 महाव्रत क्या है? अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, 5 महाव्रत। देखिए, पहला महाव्रत अहिंसा का, हिंसा बिल्कुल नहीं। 5 महाव्रत कौन फॉलो करता है? 5 महाव्रत वो फॉलो करता है जो जिन होने की राह पे है, जो कि अरिहंत होने की राह पे है, तो वो 5 महाव्रत लेगा। और बाकी जो कॉमन फॉलोअर्स हैं वो लेते हैं अणु व्रत, उन पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 5 महाव्रत पहले देखते हैं। अहिंसा, अपरिग्रह, जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, उससे ज़्यादा अगर आप लेंगे तो आप चोर कहलाए जाएंगे। जितने कैपिटलिस्ट हैं इसके हिसाब से, 5 महाव्रत के हिसाब से वो चोर हैं, क्योंकि वो आवश्यकता से ज़्यादा लेते हैं। और अपरिग्रह मतलब जिस चीज़ पर आपका अधिकार नहीं है उसको ना लें, अपरिग्रह का ये भी मतलब है। ठीक है, जितनी आवश्यकता हो बंदे के पास वो उतना ही ले, बाकी रहने दें, बाकी दान कर दे, जो कर दे। और अगर भगवान ने उसको ज़्यादा दे दिया है तो जैसे धनी होते हैं जैन लोग, वो तो अपने आप को वो तृष्टि समझे, मतलब भगवान ने उस पर विश्वास करके उसे दिया है कि ये आदमी विश्वसनीय है और ये इस धन का गलत उपयोग नहीं करेगा, सदुपयोग ही करेगा। तीसरा है सत्य, सत्य बोले। चौथा है अचौर्य, चोरी ना करें। 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से हम जैनों का अर्थ है अपनी इंद्रियों को जीतना, 5 इंद्रियों को जीत लेना। और यहाँ पे जैन दर्शन में एक एक चीज़ की बहुत ज़्यादा व्याख्या दी गई है। और देखिए, जैन लोग जो हैं वो बहुत ही सीमित हैं, सिर्फ इंडिया में ही वो हैं। और सिर्फ जैनिज़्म के सारे रूट्स आप इंडिया में ही देखेंगे, इंडिया के बाहर जैनिज़्म नहीं फैला। लेकिन जो इनके आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैले। जैनिज़्म भले नहीं फैला, लेकिन अहिंसा का आइडिया, जैसे महात्मा गांधी ने जो अपना सोशलिज्म रखा था वो कार्ल मार्क्स से लेके नहीं, लेकिन जैनिज़्म से लेके रखा था। और भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे एक कहानी आपने सुना होगी कि 4 अंधे और 1 हाथी। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग चर्चा करेंगे। जैनिज़्म बेसिकली एक बहुत मीन्स इट कन्वेज अ ग्रेट मैसेज टू द ह्यूमैनिटी, बट एज इट लैक्स फॉलोअर्स, जैसे कि इसमें इसके कुछ रीजंस है, जैसे अहिंसा। अब जो फार्मर्स थे, किसान थे, वो जैनिज़्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि उन्हें अपने फसलों पर पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, वेडिसाइड्स डालने पड़ते थे। और इनकी अहिंसा इतने एक्सट्रीम लेवल पे है कि जो साधु होते हैं, आपने देखा होगा मास्क पहने रहते हैं, वो इसलिए क्योंकि उनके मुंह से जो हवा निकलती है उससे कोई हर्ट ना हो जाए। तो किसानों को तो आप जानते ही हैं, यहाँ कीड़े मार रहे हैं, पेड़ को निकाल रहे हैं, वीड्स जो होती हैं। इस वजह से जैनिज़्म और स्प्रेड नहीं हो पाया, क्योंकि देखिए क्या है, भारत की आधे से ज़्यादा काफ़ी मतलब मीन्स अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन फार्मिंग।
काफ़ी जनसंख्या फार्मिंग में एंगेज्ड है। उनको विचार तो उनके अच्छे लगे जैनिज़्म के, लेकिन उनके प्रोफेशन की वजह से वो नहीं कर पाए। और जैनिज़्म ज़्यादा, जैन जो होते हैं ज़्यादातर बनिया लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जहाँ पे थोड़ी बहुत हिंसा ना हो। सिर्फ दुकानदारी को छोड़ के कोई ऐसा प्रोफेशन इन लोग को नहीं मिला जिसमें हिंसा ना हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि जैनिज्म एक्सट्रीम पे ले जाता है हिंसा को। अब जैसे कीड़े मारना या वीड्स निकालना, तो मेरे हिसाब से ये कोई हिंसा नहीं है, लेकिन जैनिज्म के हिसाब से ये एक्सट्रीम हिंसा है। अब जैन साधु अगर चींटियों पे पैर रख देगा या वो फूल भी उससे टूट जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो वो क्षमा मांगेगा, प्रार्थना करेगा। यही कहानी है। क्या हुआ, महावीर को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो वो अंग वस्त्र लपेटे हुए जा रहे थे रोड पे, तो उनका अंग वस्त्र एक पेड़ के कांटे में फंस गया। महावीर जानबूझ के नग्न नहीं हुए। वो लोगों ने सोचा ये जानबूझ के व्यक्ति नग्न हो गया, लेकिन नहीं। वो जो उनकी अंगवस्त्र था वो पेड़ के कांटों में फंस गया। अब महावीर ने उसको खींचा नहीं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर मैं उसको खींचूंगा तो कहीं कांटा टूट ना जाए, कांटे को दर्द ना हो जाए। तो उन्होंने उसको आधा फाड़ दिया। आधा फाड़ के वो आगे चल गए। आधा उन्होंने फाड़ दिया तो उनको पता ही नहीं लगा कि वो जो आधा उनके शरीर में रह गया था वो कब उतर के नीचे गिर गया। सो दिस वॉज द लेवल ऑफ अहिंसा इन जैनिज्म। सो बेसिकली इसी वजह से बहुत सारे लोग जो अपना प्रोफेशन नहीं चेंज कर पाए, अब जैसे क्षत्रिय हैं, उनको अब कहाँ से जैनिज्म में कन्वर्ट करोगे? क्षत्रिय का तो जैन होने का कोई सवाल ही नहीं रहा। उन्हें तो युद्ध लड़ना है भाई, वो तो किसी न किसी प्रकार की हिंसा में रहेंगे। पंडित थे उस समय के, बलि वो लोग दे रहे थे, और भी इस वजह से ये नहीं फैल पाया। बाकी लोगों ने सोचा कि ये सनातन धर्म की एक ब्रांच है, क्योंकि वेद में और भागवत पुराण में ऋषभदेव का वर्णन था, लेकिन नहीं, बेसिकली नहीं है। सो ये था पार्ट 1 मित्रों। पार्ट 2 मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।